हॅलो कसं काय पब्लिक एंड शुभ सकाळ सगळ्यांना। क्या आप लोग भी डीएमईआर की प्रेपरेशन कर रहे हो एंड ऐसा कोई एक ब्रह्मास्त्र प्लान चाहते हो कि भैया 1 महीने में 30 डेज में आपके सारे के सारे टॉपिक उड़ जाए, जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस आएंगे पेपर में वो सारे कवर हो, क्योंकि 40% इज योर फार्मा एंड 60% इज योर नॉन फार्मा। सो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप फोकस करेंगे। तो ये टॉपिक्स आप कैटेगराइज्ड इनटू फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस, माइक्रोबायोलॉजी एंड ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड जो नॉन टेक पार्ट होता है ग्रामर, जनरल नॉलेज, स्टैटिक एंड डायनामिक जीके एंड जनरल साइंस, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह आ जाता है, एनवायरमेंटल साइंस। सो फार्मास्यूटिक्स एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस से मोस्टली जो आपके प्रश्न पूछते हैं वो है स्केड्यूल्स एंड फॉर्म नंबर्स पे। तो आपको स्केड्यूल्स एंड फॉर्म नंबर्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बहुत ही अच्छे से याद करने हैं माय डियर। मिस ब्रांडेड, एडल्टरेटेड, स्प्यूरियस क्या होता है, इन विच स्केड्यूल, व्हाट इज इट यूज फॉर, फार्मेसी एक्ट एंड डीपीसीओ। डेफिनेटली फार्मेसी एक्ट के फॉर कंपोजिशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नॉमिनेटेड इलेक्टेड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वगैरह उसके। स्टोरेज कंडीशंस डेफिनेटली कोल्ड, कूल, रूम टेम्परेचर, वार्म, हीट पे कॉन्सेप्ट, बेसिक डोसेज फॉर्म्स एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि काफी बार बेसिक डोसेज फॉर्म से प्रश्न पूछते हैं। तो सॉल, टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंट्रल, एरोजोल्स मोस्टली इसी से आते हैं। इनके इवैल्यूएशन टेस्ट या एक्सीपिएंट्स, सो इनके इवैल्यूएशन टेस्ट एंड एक्सीपिएंट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस से भी क्वेश्चन जरूर आता है, एक पक्की बात है। तो एक दिन आप इस टॉपिक को भी जरूर दीजिएगा। पूरा एब्सोल्यूट रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी, टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट। बायोइक्विवेलेंस कब लगता है? जब जेनेरिक ड्रग आप अप्लाई करते हो टू बाईपास द क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह। सो डिजो डेटा लगता है, बायोइक्विवेलेंस स्टडीज लगती है, आईवी, आईवीसी वगैरह। फार्माकोलॉजी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ड्रग्स, सीएनएस सिस्टम के ड्रग्स, आपके एंडोक्राइन के ड्रग्स आते हैं। मोस्टली फार्माकोलॉजी से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड एंटीडोट्स, इनमें ही क्वेश्चन आएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक है जो आपको जरूर करना है, डेंटल फार्माकोलॉजी। जी हाँ, डेंटल फार्माकोलॉजी में आपको टूथ व्हाइटनर्स, ओरल सीमेंट्स, आपको सारे के सारे माउथ वॉशेस, गागल्स, आपको जितने भी डिसेंसिटाइजर्स, एंटी कैरीज एजेंट, जो भी है, ओबीडियंट, ऑब्स्ट्रिडेंट्स, जितने भी एजेंट्स है जो कि आप टीथ में यूज करते हैं, वो सभी के सभी डेंटल की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे सोडियम फ्लोराइड क्या करता है, एसिड सेल्युलिटी ऑफ इनामल को कम करता है। सो वन वन लाइन के मैकेनिज्म एंड रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स, एक्सीपेंट्स के नाम। डेफिनेटली फार्माकोपिया से क्वेश्चन आता है, कौन सा फार्माकोपिया कब आया था, क्या एडिशनल था उस फार्माकोपिया में, एंड उस फार्माकोपिया में कौन से कमिटी के अंडर हुआ था, या कौन था जो चेयरमैन वगैरह। सो ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। एंटी एपिलेप्टिक, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी अल्जाइमर, पार्किंसंस की, सीवीएस में हाइपरटेंशन, अंजाइना, अरिथमिया, लिपिडेमिया, कोएगुलेंट्स वगैरह, साइकोटिक्स, पायरेटिक्स, एनसेड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स है जो आप कभी छोड़ ही नहीं सकते। माइक्रो से आपने पढ़ लेना है स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, तो आता ही है। या तो प्रिंसिपल पे आएगा या तो एप्लीकेशन पे आएगा, किसी ना किसी पे जरूर क्वेश्चन आएगा। डिसइंफेक्टेंट 100% आएगा, या तो कॉन्सेंट्रेशन के, कौन सा डिसइंफेक्टेंट कितने कॉन्सेंट्रेशन में यूज होता है, तो एप्लीकेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन एंड एप्लीकेशन एंड डिसइंफेक्टेंट टेस्ट, रीडल वॉर्कर, चिक मार्टिन। ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट से मोस्टली आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, सीजीएमपी वर्सेस जीएमपी, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको एबीसी, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नो मूविंग, एफएसएन, वेद, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी, ये सब अच्छे से कर लेना है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से आपको डेफिनेटली ड्रग स्टोर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे से कर लेनी है, यूनिट डोज एंड सेंट्रलाइज, यूनिट डोज, डिसेंट्रलाइज, आपके जितने भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के एग्जांपल्स आपको सबके सब कर लेने हैं अच्छे से, ड्रग बास्केट, सैटेलाइट वगैरह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी थेरापेटिक कमिटी का कंपोजिशन डेफिनेटली, एसेंशियल ड्रग लिस्ट एंड कंज्यूमेबल लिस्ट, ये भी ऐसी चीज है जो डब्ल्यूएचओ देती है, लेकिन हम इसे कभी पढ़ते नहीं है फार्मेसी में। सो ये एक क्वेश्चन जरूर आता है। आइदर कौन से ड्रग्स ऐड हुए, कितने ड्रग्स होते हैं ईडीएल में, कौन सा ड्रग रिमूव हुए लेटेस्ट एडिशन ऑफ ईडीएल से, जैसे सुक्रालफेट, रैनिटिडीन, ग्लार्जीन, मोंटेल्यूकास्ट, ये सब ऐसे ड्रग्स है जो ऐड और डिलीट हुए रिसेंटली, तो ये आपने पढ़ लेना है। मराठी से मोस्टली ग्रामर, व्यंजन, व्याकरण वगैरह जो है आपने अच्छे से कर लेने हैं। नॉन फार्मा से डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर जनरल साइंस बेसिक्स, जो आप ल्यूसेंट एक बुक में आपको दिखा रहा हूँ, ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इनफ है आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जितने भी आपके
जीके वगैरह, स्टैटिक जीके, लॉन्गेस्ट रिवर, महाराष्ट्र रिलेटेड जितने भी जीके रिलेटेड क्वेश्चंस है, करंट अफेयर्स है, स्कीम्स है, योजनास है जो गवर्नमेंट में दी है, लेटेस्ट कोई अगर कोई स्पोर्ट्स में कुछ जीत कर आया है, लेटेस्ट कोई ज्योग्राफी में लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट पीक वगैरह जो भी है ना, लॉन्गेस्ट ब्रिज, ये सारी चीज आपको पढ़ लेनी है। कैपिटल्स, कैपिटल कौन सा किसका क्या है ना, ये सारी चीजें डेफिनेटली आपको पढ़ लेनी है बहुत अच्छे से। जीके में बहुत इंपॉर्टेंट है जीके, एंड जीके काफी बार पूछा भी जाता है जनरल नॉलेज से ये इस तरीके के क्वेश्चंस। सो आपने ये अच्छे से कर लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू महाराष्ट्र। एप्टीट्यूड में लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एप्टीट्यूड, मोस्टली आपका जो पूछा जाएगा वो आपका पूछा जाएगा मोस्टली आपके जो एप्टीट्यूड से ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आए। वो क्वेश्चंस बहुत बार काफी कॉमनली पूछे जाते हैं, तो वो आपने तैयार रहना है, तो वो आपने तैयार रहना है। यस डियर, तो ये सारी चीजें अच्छे से करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जरूर आती है आपके पेपरों में। सो मिसिंग नंबर इन द सीरीज वगैरह ये आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इंडिया बिक्स करके साइट है। सो ये था आपका ब्रह्मास्त्र प्लान फॉर 1 मंथ 30 डेज। 30 दिन में रोज बस 30 मिनट से 1 घंटा निकाल के ये एक एक टॉपिक अगर आपने कर लिया, मैंने 30 टॉपिक दिए हैं, 30 मिनट 30 घंटे 30 मिनट 30 दिन, और ये 30 टॉपिक आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके 60 क्वेश्चंस तक भी बन सकते हैं अगर आप इतने करके जाते हैं। सो विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।